Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is isotopes. Iso दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है. Iso मीन सेम, टॉप्स मीन डिफरेंट. यानी आइसोटॉप एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा और एटॉमिक मास जो होगा वो डिफरेंट होगा. एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. एलिमेंट क्या है, ये हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में जो है वो अच्छी तरह पढ़ चुके हैं. सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है. और इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होगा. उसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स. क्लियर होगी बात. और एक चीज़ और याद रखनी है स्टूडेंट्स आपने कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो सेम होती है. केमिकल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? केमिकल प्रॉपर्टी से मुराद है केमिकल रिएक्शंस. ठीक हो गया. और केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स की सेम क्यों होती है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है स्टूडेंट्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स. ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं. तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो हमारे पास सेम होगा और मास नंबर जो होगा वो डिफरेंट होगा. और आइसोटॉप्स की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है. केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. फिज़िकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास नंबर और हर एटम का जो है वो मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा. तो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके आइसोटॉप्स हैं. जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, कार्बन के हैं, क्लोरीन के हैं और यूरेनियम के हैं. इसके अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं और कुछ नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं और कुछ को हम आर्टिफिशियली जो है वो प्रिपेयर करते हैं. लेकिन हमारे सिलेबस में जस्ट कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और यूरेनियम के हैं, हम उसी को डिस्कस करते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम पहले जो है वो कार्बन के आइसोटॉप्स ले लेते हैं. कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं, यानी 12, 6, 13, 6 एंड 14, 6. अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, मास नंबर जो है डिफरेंट है. अब ये वाला जो हमारे पास आइसोटॉप है इसकी जो है वो ये हमारे पास नेचुरली आखिरी में होता है और इसकी जो परसेंटेज है वो आई थिंक 98.9% है. और ये बाकी जो आइसोटॉप्स हैं इनकी जो परसेंटेज है वो हमारे पास है 1.1%. ठीक है. अभी मैंने कहा था कि आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम होती है. केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसकी करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की करते हैं. किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. अब ये देख सकते हैं आप कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं जी से. एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन जो है वो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छी तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं. एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नॉन एज एटॉमिक नंबर. तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी तादाद, क्वांटिटी जो होती है वो इक्वल होती है. उसके बाद ये हमारे पास क्या है? मास नंबर. मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से और मास नंबर की डेफिनेशन जो है वो हमारे पास होती है सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक हो गया. तो इसको देखते हैं. सपोज करेंगे हमारे पास ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है. इस वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी. सपोज करें स्टूडेंट्स अगर हम ये वाला कार्बन लेते हैं तो ये इसका न्यूक्लियस है, यानी इसके इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 होंगे. यानी कार्बन क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सबका सेम है. इसी तरह इसको ले लें, इसका भी यही केस आ जाएगा. इसके इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना के लिखे हैं, आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं. इसी तरह अगर हम इस वाले कार्बन को लेते हैं तो इसका भी यही केस होगा. ये इसका न्यूक्लियस, इसके इंटर शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है. इससे ये साबित हुआ कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है? सेम है. क्लियर होगी स्टूडेंट्स बात. अच्छा, इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन के जो हैं वो आइसोटॉप्स 3 हैं.
प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है, ट्राइटियम है, ठीक है, उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टी उनकी सेम होगी। उनके वैलेंस शेल में जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसी तरह जो है वो जैसे ये हमने लिया वैसे ही होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हमने फाइंड आउट करना है। जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होंगे वो हर एटम के जो होंगे वो सेम होंगे, जस्ट डिफरेंस किस में आएगा, न्यूट्रॉन्स में आएगा, ठीक है। अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन का 1 1, इसी तरह 2 1 और इसी तरह 3 1, यानी ये प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम है, ये हमारे पास आइसोटोप। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर खुद से ड्रा करना चाहेंगे, अगर इसकी करेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, सबका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 आ रहा है, एटॉमिक मास जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक, और इसमें इस तरह ये इनर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। सपोज करें क्लोरीन है, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स हैं, क्लोरीन जो है वो 35 17 और क्लोरीन 37 और 17, ठीक है। इनमें हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आ जाएंगे इसमें 70। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 70। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का एक फार्मूला है, ये भी नोट कर लें आप। न्यूट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय एटॉमिक मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक मास हमारे पास क्या है, ये वाला, ये मैं पहले बात बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो जो किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक हो गया। और न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का तरीका हमारे पास ये आ जाता है, एटॉमिक मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय एटॉमिक नंबर। अब यहाँ एटॉमिक मास कितना है, 35, एटॉमिक नंबर कितना है 17। अब 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करने हैं, ये देखें 8, यहाँ 2 रह गया। अब हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इस वाले आइसोटॉप में कितने हैं, 80, ठीक हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास इसमें कैलकुलेट करने हैं, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हमारे पास यूरेनियम के आइसोटॉप्स की बात करें तो वो हमारे पास यूरेनियम के आइसोटॉप्स भी 3 हैं, ठीक है। यानी यूरेनियम है हमारे पास 234 92, इसी तरह यूरेनियम 235 92 और यूरेनियम 238 92, ये हमारे पास आइसोटॉप्स हैं। अच्छा, इनमें भी स्टूडेंट्स आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने, सेम वही तरीका है। ये हमारे पास ये देखेंगे सेम आ रहे हैं 92 92, इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास एटॉमिक नंबर है। ये चेंज हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास नंबर है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को हम अच्छी तरह जो है वो जान चुके हैं। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। यानी इसकी अगर हम बात करें तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92 हैं। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 92 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है, वही तरीका हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास एटॉमिक मास है, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय एटॉमिक नंबर, तो 234 माइनस 92, इसको आप सोल्यूशन जो है वो खुद कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह।